नमस्कार साथियों, मैं एस के सिंह इस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उपस्थित हूँ, विधायक निवास पर। और आज एक अहम बैठक के तहत द न्यूज जॉन चैनल के साथ हमारे बीच उपस्थित है। उनसे सरकार की नीतियों के और सरकार के द्वारा लागू किया गया कानून यूजीसी उस पर, और उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जो 9 साल बेमिसाल के नाम से अभी उसका चल रहा है प्रचार प्रसार लोगों के बीच में, इन्हीं 2 विषयों पर हमारे बीच अतिथि मेहमान के रूप में अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दीपक कुमार पांडे जी और साथ में आदरणीय तिवारी जी, उनसे हम ये इन दोनों विषयों पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। बड़ी गहनता से जानना चाहेंगे कि जनता का, समाज का और प्रदेशवासियों का रुख क्या है यूजीसी को लेकर। आपके चैनल के सभी दर्शकों का मेरा नमस्कार। देखिए, यूजीसी जो कानून है ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नहीं लाया गया है। ये सरकार, भारत सरकार के जो, जिसको मैं हिंदुस्तान का सिकंदर कहता हूँ, माननीय नरेंद्र प्रधानमंत्री और अमित शाह द्वारा जो लाया गया था, ये कानून उन्होंने जो लाया है समाज के बच्चों को भविष्य को क्या कहता है नहीं हमें आता ना। अभी हम इसको कंप्लीट तो होने दे, एक तो काम हमारा होने दो, अब उनको करने दो। किसी क्या हमारा वीडियो तुम्हारा बन रहा है, पार्टी पदाधिकारी अच्छा आवाज चेक किया कि नहीं? अभी आपने कितनी बार कहेंगे यार आपको? कुछ नहीं ला, हम करके बैठ रहे हैं सब। उनका हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट बेवकूफ है, 10 बात है वीडियो को बना निर्णय देता है। यदि अगर निर्णय हमारे पक्ष में आता है तो ठीक है, निर्णय नहीं आता है तो पुनः हम लोग इस कानून के विरोध में दिल्ली की सड़कों पे, लखनऊ की सड़कों पे, गली मोहल्ले जहाँ भी जो मिलेगा इसका विरोध हम लोग करेंगे। जब तक यूजीसी बिल वापस नहीं हो जाता है तब तक हम लोग चैन पे बैठने वाले हैं। अच्छा अतक जी, जैसा कि जनता का रुख इस समय जो चल रहा है उत्तर प्रदेश में, इस कानून को लेकर बड़ा लोग कई जातियों में बटे हुए हैं। ओबीसी वाले अलग, SC/ST वाले अलग और श्रवण समाज वाले अलग। क्या इसका इम्पैक्ट वाकई इस तरह का दुष्प्रभावित होगा? ये देखिए, हिंदुस्तान की राजनीति में ये जो इस समय का जो समय चल रहा है बहुत ही सोचनीय विषय है। देखिए, देश की जब आजादी की लड़ाई हुई थी तो सभी और जाति और धर्म के लोगों ने मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ा था और सबका एक ही नारा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। लेकिन क्योंकि मैं भी एक राजनीतिक पार्टी से आता हूँ, लेकिन जब राजनीतिक पार्टियां आई, चुनाव आया, तो उन्होंने समाज को बांटने का प्रयास किया, जिसमें बांटने में यहाँ तक आ गया कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि बटोगे तो कटोगे, उन्हीं के द्वारा जो नारा दिया गया था। लेकिन उन्होंने इस तरह का कानून लाकर आपसी भाईचारा, जो आपसी संबंध है उसको उन्होंने खंडित करने का प्रयास। अच्छा, एक छोटा सा सवाल है अध्यक्ष जी, जैसा कि आपने बोला कि आप भी एक राजनीतिक पार्टी के बड़े पद पर है, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में है, तो मैं चाहूंगा कि आप एक राजनीतिक दल से है, पार्टी से है और इतने बड़े पद को लेकर चल रहे हैं, दायित्व को निर्वाह कर रहे हैं, आपके साथ जुड़े हुए बहुत सारे पदाधिकारी कार्यकर्ता होंगे और हर समाज, हर तबके के लोग होंगे, निसंदेह होंगे। आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं यूजीसी को लेकर और आपकी विचारधारा व्यक्तिगत रूप से क्या है? देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं भी एक समाज से आता हूं, मेरा नाम दीपक पांडे है। और रही बात, हर व्यक्ति अपने समाज और अपने धर्म की लड़ाई लड़ता है, और क्योंकि देश के जो सिकंदर प्रधानमंत्री द्वारा जो, अरे भैया हमको बैठने तो हमको देखना, जब तक हम सोच रहे हैं वापस तो आएगा बैठे, तब तक मेरा देख लो फिर। अनुमत रहेगा। मेरी पार्टी का, सर्वजन हिंद पार्टी का एक सिपाही बिल का एकदम खुल के विरोध करेगा जब तक ये बिल नहीं वापस आता। अच्छा, आपकी पार्टी का नाम है अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी, लेकिन आप सवर्ण होने के नाते क्या इस यूजीसी का विरोध कर रहे हैं या समर्थन कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो हमारा पार्टी का स्लोगन है, जात पात की करो विदाई, हम आपस में भाई भाई, तो जिन्होंने जाति को बांटने का भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो कार्य किया गया है कि ओबीसी को SC से लड़ाया गया, SC को जनरल से लड़ाने का जो प्रयास किया गया है, इसका हम अनवरत विरोध करते रहेंगे। और जब तक समाज में भाईचारा स्थापित नहीं हो जाएगी तब तक हम लोग का ये अनवरत इसकी लड़ाई हम लड़ेंगे और समाज को समझाने का प्रयास करेंगे। बहुत ही सुंदर। जैसा कि दोस्तों साथियों, आपने देखा ना, आदरणीय अटल जी का कहना है कि हम भाईचारे की रीत को निभाएंगे
हम उन संबंधों को लेकर चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। सर्वजन हित पार्टी जो है प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से ये कहना है कि हम सबको जोड़ के लेकर चलेंगे, सबको आगे लेकर चलेंगे। इसमें कोई जात पात का, भेदभाव का कोई सवाल ही नहीं उठता है। आते हैं कि दूसरा जो विषय है कि योगी आदित्यनाथ के 9 साल बेमिसाल, उनकी कार्यशैली अपराध जगत में विकास के नाम पर योगी जी का 9 साल कैसा रहा, आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, जो भी देश का प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा, उनको लाइन ऑर्डर की व्यवस्था सही करने का ऐसी है, उनको हक है। और उनकी ये जनता द्वारा जो चुन के उनको दिया गया अधिकार, तो उनका पहला प्राथमिकता बढ़ता है कि प्रदेश के सभी लोगों को सुरक्षित रखना। देखिए, इसके पहले बहन कुमारी मायावती 2007 से 12 तक उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री रही, उस समय भी लाइन ऑर्डर बहुत अच्छा रहा। ठीक है, तो ये देखिए दिन पर दिन जो कारवा वाली बढ़ता गया, जो भी आएगा भाई, जो अखिलेश यादव आए, उन्होंने डायल हैंडल की स्थापना किया, जो गली मोहल्ले तक की जो शिकायत होती थी पूरे 5 मिनट में पहुंचे थे। तो हर मुख्यमंत्री ने लाइन ऑर्डर पे अच्छा काम किया है, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो माननीय मुख्यमंत्री, जो वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री जी है, वो जो आपको पता होगा कि जब ये मुख्यमंत्री बने थे तो उत्तर प्रदेश में 50 किलो का यूरिया का बोरा था, 50 किलो के घट के 45 किलो हुआ, आज 40 किलो है। ठीक है, और दिन पर दिन क्या कहता है, एक किसानों का, अभी आपको दिन पहले देखे होंगे, किसान बेचारे परेशान के यूरिया के लिए लाठी खा रहे थे, यूरिया की किल्लत थी, बीज की किल्लत थी। तो इसके भी माननीय मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए था। आप देखिए, जितने भी मेडिकल कॉलेज के पैसे से पीसा जा रहा है जिले में, लेकिन पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ हुआ, डॉक्टरों की कमी है, ये आए दिन चलता रहा है। तो इससे भी उनको काम करने की आवश्यकता है। दूसरी चीज रही बात रोजगार की, वो आप देख रहे हैं, रोजगार मान लीजिए वैकेंसियां तो निकाली जा रही हैं, ठीक है, लेकिन मान लीजिए कितना हो रहा है। संविदा की नौकरी तो देख लीजिए, संविदा का कर्मचारी है, वो जो एजेंसी वाले हैं 1.5 लाख रुपया लेके उनको 11 महीने की नौकरी दे रहे हैं। संविदा के कर्मचारियों की यही देते रहता है। अभी कोई बीच में उन्होंने घोटाला किया था, मैं इसका निगम बनाने आ रहा हूँ। तो ये सब चीजों का है। और मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का 9 साल का जो साल है, उनको ये चीज चाहिए कि जो यूजीसी कानून है, ये भी आप चैनलों में कहते कि मुझे छत्री होने का गर्व है, तो यूजीसी जैसे कानून का काला जो कानून है, इस पे उनको अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। और अगर नहीं देते हैं तो उनका भाई विचार है, जो है उनका कहना है, लेकिन मेरा मानना है कि उनको करना चाहिए। और उनको देखिए, ये प्रदेश जो है किसानों का प्रदेश है, किसानों की जो स्थिति है बदहाल स्थिति है। क्योंकि मैं पूर्वांचल से आता हूँ, जनपद कुशीनगर में जब ये भारतीय जनता पार्टी के 2014 में देश के जो सिकंदर प्रधानमंत्री हैं, जो पडौना चीनी बनाने के लिए वो गए थे, उन्होंने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, पडौना, रामकोला, कप्तानगंज, खितौनी, कटुनिया चीनी मिल चलवाऊंगा। लेकिन 2014 से लेके आज 2026 में बैठे हैं, अभी तक न वो चीनी मिले बनी न कुछ। पूर्वांचल की जो स्थिति है, जो वहाँ का जो नौजवान है पलायन करने के लिए तत्पर है। आप देख लीजिए, शायद आप पूर्वांचल तक लगे होंगे तो जानते होंगे, पूर्वांचल के लोगों के लिए सिर्फ ट्रेन चलाया जाता है कि वो गुजरात जाए, मुंबई जाए। तो इस तरह का माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संगठनशील व्यक्ति हैं। उन्होंने हिंदुआ वाहिनी के गठन करके पूर्वांचल के हर गली मोहल्ले में उन्होंने घूमा है। वहाँ की जो विभिन्न चीजें हैं उसको उनको सोचना चाहिए था। और ये पता नहीं कैसे नहीं सोचे, या तो दोनों गुजरातियों के दबाव में उन्होंने इस तरह काम नहीं किया। तो अगर माननीय मुख्यमंत्री इससे संज्ञान लेते हैं तो उनका कार्यकाल ठीक रहेगा। जैसा कि आप के विचारों से ये साबित हो रहा है कि 9 साल बेमिसाल योगी आदित्यनाथ जी का जो उतार चढ़ाव देखने को मिला, जहां पर जरूरत थी विकास की, शक्ति बरतने की, वहां पर सरकार फेल्योर नजर आई और अपराध पर थोड़ा सा नियंत्रण रखा गया। योगी जी के कदम सख्त रहे। लेकिन आपसे मैं 2 सवालों पूछूंगा, इस में से इन पूरे 9 सालों में योगी जी के पूरे कार्यकाल, पूरे क्रियाशैली कार्यशैली को देखते हुए आपस में कितने मार्क्स देंगे? देखिए,
जो प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, नंबर देने की बात नहीं है, उन्होंने थोड़ा सा कानून व्यवस्था अच्छा किया है। किसानों के लिए उन्होंने कोई ढंग का कोई कानून नहीं किया बनाया। जो 9 साल का जो उनके पास समय था, वो पूर्वांचल की अधिकांश जो चीनी मिलें बंद थी, उसको चलवाने का कोई प्रयास नहीं किया। दूसरी बात कि रोजगार के मुद्दे पे उनका जो कार्य रहा सिर्फ संविदा पे ही सीमित रहा। ठीक है, तो मैं उनको नंबर देने वाला। अभी कल की घटना बताए, जैसे गौ रक्षक की बात होती है, अभी मथुरा में देखिए, वृंदावन में एक संत की क्या कहते हैं, गौ कतल वालों ने हत्या कर दिया है, गाड़ी से कचरवा दिया है। ये सारी बहुत सारी चीजें हैं और प्रदेश बहुत बड़ा है, मैं उनको नंबर नहीं दे सकता हूँ। और रही बात, उन्होंने जो कानून का राज स्थापित किया है, इसके लिए उनको धन्यवाद है। तो एक राजनीतिक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद पर का दायित्व निर्वाह करते हुए आदरणीय पांडे जी ने सुझाव के तौर पर दिया कि किसानों के बारे में सोचने की जरूरत है, बेरोजगारों के बारे में सोचने की जरूरत है, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने की जरूरत है, विकास को गति देने की जरूरत है, और गौरक्षक के नाम पर, गौसेवक के नाम पर योगी आदित्यनाथ जी को उनकी भी रक्षा, उनकी भी सुरक्षा करने की जरूरत है, महिलाओं को सुरक्षित करने की जरूरत है। इन तमाम विषयों पर अभी सरकार को पहल करने की जरूरत है, सख्त होने की जरूरत है। ये सुझाव रहा। इसी क्रम में मैं आऊंगा और धन्यवाद भी ज्ञापित किए हैं प्रणेता दत्त जी, दीपक कुमार पांडे जी, माननीय योगी जी कि आपकी कार्यशैली आगे बेहतर हो, इस तरह का सुझाव उन्होंने दिया है।